जय हिंद दोस्तों आज हम पावर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग टॉप से 85% डाउन है। तो उसमें क्या रिस्क लिया जा सकता है, उसके चार्ट को भी देखेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक पावर सेक्टर की बात की जाए तो इसमें एक अच्छा बुल रन आने वाला था, या जैसे कोई भी स्टॉक है जो गवर्नमेंट के हैं और भी जैसे अदानी के स्टॉक पावर सेक्टर के, उनमें अच्छा मूवमेंट आया, उनमें भी आया, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक में भी आया। लेकिन ये जेपी पावर है, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है। इस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक दो साल के नजरिए से कितना रिस्क ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, उसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले देखिए दोस्तों किस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए तो कौन से लेवल पे करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं तुक्के में करनी चाहिए। देखो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है जो ब्रेकआउट के नजदीक है, अगर इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं होता है तो नहीं करनी है। वो नहीं बनती है तो फिर बाद में फंस जाएंगे। एचडीएफसी लाइफ में, इंडिया मार्ट में भी है, मुथूट फाइनेंस में कौन सी लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए तो इन वीडियो को जाके देख सकते हो। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए जो आईपीओ वाली स्ट्रेटेजी है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, या फिर किसी तरह से भी देखिए ये यहाँ पर 2005 में आईपीओ आया था, पुरानी कंपनी है, 5 से 7 तक कंसोलिडेट रहा। कंसोलिडेट रहने के बाद में उसमें देखिए एक अच्छा मतलब के कंसोलिडेट के बाद में बुल रन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई आईपीओ या इस तरह से आता है, ब्रेकआउट आता है, तो अच्छा मतलब अब देखो कितना 2-4 गुना हो जाता है। 40 रुपए का स्टॉक कितना हुआ, 140 रुपए, ठीक है। तो 3-4 गुना हो गया, तो उस स्टॉक से एक बार दूर हो जाइए। और दूर होने का फायदा ये रहा कि इस स्टॉक में 140 रुपए का स्टॉक था, अभी ट्रेड कर रहा है 18 रुपए। अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा क्यों चार्ट बड़ा था या इसमें थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने मंथली टाइम फ्रेम किया। देखिए डाउन ट्रेंड का होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है, इस तरह से अप ट्रेंड होता है। तो डाउन ट्रेंड में एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप क्या था, लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप है, लोअर टॉप है, बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम, इस तरह से डाउन ट्रेंड चलता है। तो डाउन ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर बनेगी उसको समझते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड ये है, तो इसको अपने जो लोअर टॉप पैटर्न है ना, यहां से ये ब्रेकआउट करेगा, यहां तक तो रिवर्सल आ सकता है, यहां तक रिवर्सल आ सकता है, यहां से गिरेगा वापस अगर इसको नीचे आना होगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये उसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के साथ पुल बैक पैटर्न आना चाहिए और बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो ये इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों 80-90% आपको सक्सेस मतलब के एक्यूरेसी है इसकी। एक बेसिक कुछ नहीं देखना है बस, ये 100% नहीं है, कई स्टॉकों में और भी चीजें देखनी होती है, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है। तो इसमें देखिए ये डाउन ट्रेंड में देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। एक बार देखो किस तरह से ये मंथली टाइम फ्रेम में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए आप देख सकते हो, इसमें डोजी या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से इनमें बने हुए हैं। देखिए ये देखिए चार्ट में है ना, ये बने हुए। अब एक बार भी इसमें अब डाउन ट्रेंड का सबसे थोड़ा सी कौन सा लग रहा है, ये डाउन ट्रेंड का ये लग रहा है कि अगर इसमें कोई भी, अब देखो पहली चीज तो एक 18 रुपए का स्टॉक है, 150 से आ गया, तो एक बार ये इसका एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट, वहीं से ये रिवर्स हो रहा है। तो इसको अगर ऊपर की तरफ जाना होगा, देखो कितना रुपए, सॉरी कितना रुपए आके गए, ये 1 रुपए आके गया, ठीक है। ऐसे तो 18 गुना हो गए ऐसे तो माने तो, लेकिन अब इसमें इतना ही कैपिटल अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर कुछ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर की, क्योंकि देखो चार्ट मतलब ज्यादा खराब लग रहा है, अभी मंथली टाइम फ्रेम में इसने टॉप कब लगाया था ये देख सकते हो, 2007 में लगाया था। अभी कितना साल हो गए, आप 7 हो गए ना, तो 20 साल होने वाले हैं, 27 मतलब 18 साल के लगभग हो गए इसमें, ठीक है। 18-17 साल हो गए। तो इसमें देखिए यहाँ पर अपन इसमें अगर इस हिसाब से काम करता है, ये अगर इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो इसमें ट्रेप होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अब ब्रेकआउट के बाद में क्या होना चाहिए, देखिए मैं आपको जिस तरह से हमारा पैटर्न है उस तरह से बनना चाहिए, नहीं बनता है तो नहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ये इसमें देखिए ब्रेकआउट होता है किस तरह से भी, तो ब्रेकआउट के बाद में एक पुल बैक पैटर्न आना चाहिए, मतलब रेड कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर इस तरह से। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर आएगा तो कुछ ना कुछ रेड कैंडल बनेगी यहाँ पर, ठीक है। रेड कैंडल के साथ में मतलब कि जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। अब यहाँ पर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल बननी चाहिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वहीं पे, ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे आ जाए फिर बन जाता है, वो फेल हो जाएगा सिस्टम।
यहीं पर बननी चाहिए। यहाँ पर बन गई ये ग्रीन कैंडल, मतलब ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न। अगर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो यहाँ पर भी इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। लेकिन चार्ट थोड़ा सी मंथली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का चल रहा है, तो यहाँ पर अब देखिए डाउन ट्रेंड में अपन देख रहे थे लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो एक लोअर टॉप पैटर्न है, ये 80% चांस बन जाते हैं इसमें। लेकिन थोड़ा सी ये भी देखना चाहिए कि इसके किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरी बात, इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम का है वो एक डाउन ट्रेंड का है, तो ये अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह से नहीं रख सकते। यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस मिलेगा 48 रुपए पे, जो ये इस तरह से ये जोन टाइप का है। तो यहां से अगर इसको ब्रेकआउट होता है तो यहां तक ये जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां से ही रिवर्स हो जाए। ठीक है, यही जो मेजर रेजिस्टेंस है डाउन ट्रेंड का, यहीं से रिवर्स हो सकता है। आप देख सकते हो कि इसमें बड़े टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग की कैंडल स्टिक पैटर्न टाइप की बनी हुई है, कंसोलिडेट है, कोई कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा, तो वो ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है, किस तरह से भी। लेकिन मैं आपको नीचे की तरफ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मैंने क्वार्टरली रिजल्ट देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट 1994 में कंपनी स्टार्ट हुई, 12,967 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 18 है और 24 इसका हाई गया, 52 वीक का दिखा रहा है इसमें। अब देखिए इसमें क्वार्टरली रिजल्ट, एक पावर सेक्टर से रिलेटेड, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। इसका थोड़ा और भी बिजनेस है, क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसका मिक्स थोड़ा सी कोल माइनिंग में, सेट माइनिंग में है, सीमेंट ग्राइंडिंग में है, तो इस तरह का भी बिजनेस है। और थर्मल जो पावर, थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला मेन इसका बिजनेस है। अब देखिए इसमें अपन चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, क्या इसमें रियल में क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है? क्योंकि देखिए कुछ चार्ट में दिक्कत है तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी दिक्कत आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि चार्ट तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट पूरे ही अपोजिट, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। होता है तो उस स्ट्रोक से दूर हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब देखिए वो हमारे समझ से बाहर है, अपने को ज्यादा चीजें नहीं समझनी, जो समझनी है वो 100% समझनी है, उस पर पूरा अपने को ध्यान देना है। मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में बात करें तो देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिए मार्च का 1550 है, बाद में 1755 है, बाद में 12 और 26 है। ठीक है, ये एक डिक्लाइन आपको दिखा रहा है, 1755 के बाद में 12 और 26 दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 788 है, बाद में 965 है, बाद में 840 है। अदर इनकम का सोर्स में 24 से देखिए 79 हो गया, ये यहाँ पर डिक्लाइन आपको दिखाई दे रहा है, डिक्लाइन अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। 790 से मतलब कि देखो कितना हो गया, 385 86 हो गया। ठीक है, लेकिन आधा आधा ही हो गया, आधा हो गया। फिर भी यहाँ पर देखिए अदर इनकम का सोर्स में इसमें 24 था तो 79 हुआ है, तो वो थोड़ा सी आधा से आपको इसको भरपाई कर सकता है, थोड़ा बहुत करेगा। कितना नेट प्रॉफिट की मानोगे तो 349 था तो 183 हो गया है। ये भी डिक्लाइन, कहने का मतलब ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, क्या वजह से है, क्या दिक्कत है, उसका थोड़ा सी अपने को ये ध्यान वेट करना पड़ेगा कि किस तरह से इसके क्वार्टरली बैलेंस शीट में देखो इक्विटी कैपिटल है 86 53 है, रिजर्व इसके पास 51 43 है, कर्जा भी देखो 14 है, ज्यादा कोई कर्जा भी नहीं है इसका। बैलेंस शीट तो ठीक ठाक है, ज्यादा तो नहीं अच्छी लग रही लेकिन ठीक ठाक है। इसमें देखिए प्रमोटर के पास में होल्डिंग 24% है, एफआईज की होल्डिंग 7% है, पब्लिक डीआईज की होल्डिंग इसमें कितनी है 18% है, और 50% के लगभग इसमें पब्लिक की होल्डिंग है। और देखो 23 इसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा, मतलब कि लोगों ने इसलिए इन्वेस्ट भी कर रखा है कि जेपी पावर अगर यहाँ पर मिल गया 200 रुपए, अगर ये 500 रुपए चला गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा ना। सोच ये भी तो है, कोई ये थोड़ी देख रहा है सस्ता देख रहा है 18 रुपए, अगर ये 18 रुपए इतना ज्यादा ही होता तो नीचे भी तो आ जाएगा कब, वो भी तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसलिए ये एक चीज नहीं देखने, तुक्के से कभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, वो आपको मतलब कहीं ना कहीं ट्रेप करने की। पहली चीज में कभी टॉप में बाइंग नहीं करें, तुक्के से करो कुछ करो, लेकिन टॉप में कभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। हम बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी की करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार होता है कि बॉटम नहीं होता, इसका देखिए बॉटम नहीं था कहीं भी, तो एक ये इस तरह का एक रिवर्सल है। ठीक है, अब ये यहाँ से बॉटम नहीं था तो एक रिवर्सल है, अब इसको ब्रेक करने पर पॉसिबिलिटी बनेगी कि यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पर जाने के बाद में पता चलेगा कि ये इस तरह से ऊपर जाना चाहता है, राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न, या फिर यहीं से रिवर्स होना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। इसको इस तरह से कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हो, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी इस लेवल तक, वो भी इसको ब्रेकआउट करने पे, अगर इसको नीचे की तरफ आ गया तो फिर तो बाद में दूर हो जाइए, एक बार इस लेवल तक वापस आपको दिखाई दे सकता है। चार्ट खराब लग रहा है कुछ भी, ऐसा हम ऐसा नहीं करते कि जैसे बाइंग कर लीजिए 18 रुपए का स्टॉक है 500 रुपए चले जाए, कुछ नहीं होता, अगर चला जाता तो वो खुद ही खरीद लेता ना,
अगर किसी को पता चल जाता है कि 18 रुपए का यहाँ से 500 रुपए हो जाएगा, 100 ही रुपए हो जाएगा, तो वो खुद खरीद लेना पूरा बेच के। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब मतलब कि ऐसा ही हवा में बातें करते रहते। तो अपने को रिस्क देखना है कितना है रिस्क। यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न करना है तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसी का लेवल का बनेगा, ठीक है। या नीचे आ जाता है तो फिर इसे निकल जाना पड़ेगा, लेकिन इस लेवल तक जाएगा इसको ब्रेक करने के बाद में। अब यहाँ से ब्रेक करेगा नहीं करेगा वो मेरे को पता नहीं, ब्रेक करेगा और बाइंग टीआरसी भी देगा तो इस लेवल तक जाएगा बस। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर एक बार इसका अपने को इस स्टॉक से दूर रह जाना है। बस ये इसका मेरा एनालिसिस है, जो चार्ट में जो भी दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी एक बार इसका डिस्कस किया था शायद, तो यहीं पर ये रेजिस्टेंस था, वहाँ रेजिस्टेंस के पास में आ गया, तो इस लेवल का अपने को ध्यान रखना है। 18 रुपए का स्टॉक 180 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो 100 में से एक स्टॉक होता है जो अगर आपका तुक्का लग गया तो अगर इसमें बाइंग करते हैं तो अपने, अब जैसे 18 रुपए का 19 रुपए का स्टॉक है तो लगा तो जितना 20-30-50 हज़ार रुपए के डूब भी गए तो क्या फर्क हुआ, वो एक इस तरह से कर सकते हो। लेकिन सही एनालिसिस के हिसाब से इसमें अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। बाइंग हमने जो लेवल यहाँ डिस्कस की उस लेवल पे बनेगी, टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर पता चलेगा कि ये क्या करना चाहता है स्टॉक, ठीक है। इस लेवल पे कौन सा लेवल है वो देखिए कितना रुपए है, मतलब ये मान सकते हो 40 से 45 रुपए के लगभग पता चलेगा कि क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि या क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहे हैं या फिर बाद में डाउन ही आ रहा है। ये यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। कहाँ से होगा वो अपने को चार्ट में आगे समय आने पर जो हमें पैटर्न बना है उस हिसाब से बनता है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो दोस्तों। और चार्ट को किस तरह से अप्रोच देना चाहिए, चार्ट में डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सैटरडे को मॉर्निंग में 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, कौन से सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, कौन से सेक्टर में मूवमेंट आ चुका है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो भी साथी जुड़ते हैं किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, कोई क्वेश्चन हो सवाल हो आपका तो पूछ सकते हो, जुड़ सकते हो सैटरडे को 10 बजे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।